एक बच्ची पैदा हुई। गुलाम ने आके खबर दी मालिक को कि बड़ी काली बेटी है आपकी, देखेंगे एक बार। उसने कहा कि इस दौर में कोई खूबसूरत बेटी को देखना पसंद नहीं करता, तू काली बेटी की खबर लाया। उसने कहा जाओ उसको ले जाके दफन कर दे। गुलाम को हुक्म मिला आका का, वो लेके गया और उसने जंगल में ले जाके ना रखा और तलवार निकाली ताकि सर काटे। जैसी तलवार उठाई आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। उसने दाएं बाएं देखा कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज थी, बोलने वाला नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये ख्याल होगा। उसने फिर तलवार उठाई, फिर आवाज आई जालिम इसे कत्ल न कर। फिर तलवार रुकी, तीसरी बार उसने फिर तलवार उठाई, आवाज आई अगर तू नहीं पाल सकता तो छोड़ दे, हम अपने कर्म से पाल के दिखा देंगे। जब ये आवाज सुनी तो उसने समझा शायद बेटी अजमतों वाली है, तो इसको मैं पाल लूं। वो गुलाम ले गया और बच्ची को अपने घर पाला। वो अपने वक्त की इतनी बड़ी काहिना बना कि तौरात, ज़बूर, इंजील तीनों किताबों का इल्म उसके सीने में था। और इतनी बड़ी काहिना बनी वो बच्ची कि वो लकीरें देख के बताती थी किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है। उसको सौदा कहा जाता, उसका नाम सौदा है। लकीरें देख के बताती जिस बस्ती से गुजर होता, ऐलान कर दिया जाता लोगों सौदा आ रखी है, जिसे तकदीर के बारे में पूछना है फला मकाम पे पहुंच जाए, लोगों की भीड़ लग जाती। वो हाथों की लकीरें देख के बताती तेरे नसीब में क्या लिखा है। इत्तेफाक तो देखें, नबी की अम्मी की उम्र शरीफ 6 साल है। उसी वक्त में इस काहिना का गुजर मुस्तफा जाने रहमत के ननिहाल नबी की अम्मी के मदीने से होता है। ऐलान हो जाता है सौदा आ रखी है। किसी को अगर तकदीर का पता करना है फला मकाम पे आ जाए, सौदा सबकी तकदीर बताएगी, हाथों की लकीरों की फैसले करेगी। लोगों की भीड़ लग जाती है, बच्चियां औरतें खड़ी हो जाती हैं। सौदा आई है, अब हाथों की लकीरें देख रही है, देख के कहती है तेरे नसीब में ये लिखा है, तेरे नसीब में ये लिखा है, कल तेरे साथ ये होगा, कल तेरे साथ ये होगा। लोग आते रखे, लकीरें दिखाते रखे। दूर खड़े होकर के नबी की प्यारी अम्मी जिनकी उम्र शरीफ अभी 6 या 7 साल है, इस तमाशे को देख रही थी। किसी ने हाथ पकड़ के कहा था आमीना तू अपना हाथ क्यों नहीं दिखा देती है। नबी की अम्मी ने कहा था मुझे अपने रब की जात पे भरोसा है, मुझे तकदीर की लकीरों से लेना देना नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा तुझे तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो जरूरत है। आमीना तेरे जैसी कोई बच्ची नहीं है, तेरे जैसा अखलाक किसी का नहीं है। तू रहती सब में है लेकिन सबसे जुदा रहती है। समझ में ये नहीं आता कि तू है कौन है क्या। चल तो सकी जरा तेरी लकीरें दिखा के पता करें कि तेरे नसीब में क्या लिखा है। खातून ने सैयदा आमीना का हाथ पकड़ा है और उस काकिना के पास लाई है जिसे सौदा कहा जाता है। हजरत आमीना ने जैसे कि लकीरें दिखाई है, अब सौदा के माथे पे पसीना है। कभी चेहरा देख रखी है, कभी आसमान देख रखी है, कभी आमीना को देख रखी है, कभी लकीरें देख रखी है। सबने कहा सौदा बता तो सकी, सबकी लकीरें तूने देखी है, लम्हों में फैसला कर दिया। ये बताया किसकी तकदीर में क्या है, जरा ये तो बता, ये बता आमीना के नसीब में क्या लिखा है जो तेरे माथे पे पसीना। उसने कहा सुनो मदीने वालों, आज तक मैंने ऐसी लकीरें किसी की नहीं देखी है। कहा किस लिए, कहा इसका हाथ बता रखा है हाज़िह नज़ीरा औ वुलिदत नज़ीरा, या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बन के जलवा करोगे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आगाए आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते सैयदा आमना, अज़मते मादरे मुस्तफा जिंदाबाद। उसने कहा था या तो ये खुद नबी बनेगी या नबियों के इमाम की मां बनेगी। अब पता चला इस सौदा को रब ने इसलिए नहीं मिटने दिया क्योंकि इससे मुस्तफा की आमद का ऐलान कराना था। अब जो हुजूर की आमद का ऐलान करते हैं वो मिटाए नहीं जाते हैं, वो बचा के रखे जाते हैं क्योंकि तज़किरा हुजूर का कर रहे हैं। है ना तवज्जो सारे लोगों की। अल्लाह ने ये अजमत मेरे नबी की मां को अता फरमाई। ये अजमत है कि पहले ही तज़किरे हो रहे हैं, या तो ये नबी बनेगी या नबियों के इमाम की, नबियों के इमाम की। चलो आगे, थके नहीं है ना, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह।
हाँ जी, बड़ी बरकतें। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ। अब्दुल्ला कौन है? अभी आपने सुना ना, जुलेखा, मक्का की जुलेखा, वो मिस्र की जुलेखा, ये सारी बातें हुई हैं। मगर मैं तुम्हें बताऊं, अब्दुल्ला वो हैं जिनको हजरत मक्के का यूसुफ कहा जाता था। हाय हाय हाय। इतने हसीन थे मेरे नबी के वालिद कि उनको मक्के का यूसुफ कहा जाता था। और जब गलियों से गुजरते थे तो बड़े बड़े हसीन एक झलक पाने के लिए राहों में खड़े रहते थे। यह हुस्न अल्लाह ने अता फरमाया था। मेरे नबी का निकाह, मेरे नबी के वालिद का निकाह हजरत आमीना से हुआ। रुखसत हो के हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आ गई। जब हजरत अब्दुल्ला के आंगन में आई है ना, फिर रब ने करम यह किया कि वो नूर हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर सैयदा आमीना के शिकम में आया। जब वो नूर मुंतकिल होकर हजरत आमीना के शिकम में आया, 2 माह का अरसा गुजरा, मेरे नबी के वालिद का विसाल हो गया। जब नबी के वालिद का विसाल हुआ ना, तो अरब का दस्तूर यह था कि कोई खुशबू औरत को नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सबर के नहीं गुजरना है, बालों में कंगा नहीं करना है, नए कपड़े नहीं पहन रहे। और फिर जमीन मक्के की वो दौरे जिहालत, जहां बेवा को शोहर की मौत का जिम्मेदार माना जाता था, उस दौर में हजरत आमीना बेवा हो रही हैं और खुशबू लगाना जुर्म। ये कंडीशन कहती हैं कि जब 2 महीने गुजरे, मेरे शोहर का विसाल हुआ, कहती जब मुझे पसीना आया ना तो मैंने दुपट्टे से यूं साफ किया। कहती जब साफ किया तो कहती मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी बयान फरमा रही है, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू। कहने लगी मैं डर गई, अगर किसी को पता चल गया तो कोई क्या कहेगा।